नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है इसका गठन आपके 1938 में किया गया था। और इसका गठन आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और इसकी जो अध्यक्ष बनाया गया था ये आपके जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको बनाया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और देश के पहले गृह मंत्री थे। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके नायक आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आपके भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। जो जेबी कृपलानी थे ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और जेबी कृपलानी आज़ादी के समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था आपके 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी थी। तो जो द इंडियन मुसलमान नामक किताब है ये आपके डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो चार्ल्स मैकमिलन है ये आपके आयरिश वास्तुकार थे। और जो सर सैयद अहमद खां थे ये आपके प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे। और सर सैयद अहमद खान ही आपके जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। जो एम एन रॉय थे आपके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, सिद्धांतकार थे, भारतीय क्रांतिकारी थे। और एम एन रॉय ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। और एम एन रॉय के द्वारा प्रसिद्ध किताबें जो लिखी गई थी, एक पहली किताब तो आपकी इंडिया इन ट्रांजिशन लिखी गई थी। और दूसरी जिनकी सबसे फेमस किताब थी आपके द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स थी। तो पूछ सकते हैं कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स किसकी किताब है। तो ध्यान रखना एम एन रॉय की। इंडिया इन ट्रांजिशन किसकी किताब है। तो एम एन रॉय की ध्यान रखना। तो द इंडियन मुसलमान किताब जो आपके डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई थी इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो मुंबई में जो धार्मिक सुधारों का जो आरंभ किया था ये आपके परवंश मंडली के द्वारा शुरू किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस परमंश मंडली की स्थापना आपके गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी। और इसका गठन आपके 1859 में किया गया था। जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आपके 1867 में मुंबई में की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आपके केशव चंद्र सेन, एम जी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से की गई थी। जो देवबंद स्कूल है इसकी स्थापना आपके 1866 में की गई थी, 1866 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके सहारनपुर में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके मोहम्मद काशिक ननदकी और हेमद रशीद हेमद गंगोई के द्वारा की गई थी। तो पूछ सकते हैं कि देवबंद स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो महमूद काशिम ननदकी और रशीम अहमद गंगोई के द्वारा की गई थी। और जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा के शिक्षा की सार्जेंट योजना कब आरंभ की गई थी। तो शिक्षा की जो सार्जेंट योजना थी ये आपके 1944 में शुरू की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1902 में आपके अनुशीलन कमेटी का गठन किया गया था। और 1948 में आपके डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी। और 1856 में आपके हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। और 1856 में ही आपके अवध का ब्रिटिश में विलय कर दिया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कथनों पर विचार किए और आपको बताने हैं तीन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। तो जब उत्तराखंड में जो गोरखाओं का जो शासन हुआ था और उस समय जो गोरखा प्रशासन का जो न्यायाधीश होता था उनको विचारी कहा जाता था। तो ये ऑप्शन पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो अन्य न्यायकर्ता होते थे उनको सभा कहा जाता था। और जो न्यायाधीश होता था उसको विचारी कहा जाता था। तीसरा कथन कह रहा है कि त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो तीसरा कथन गलत है। जो
न्यायिक अधिकारी होते थे उनको सुबा कहा जाता था। तो जो और जो त्वरित न्याय कराने वाले नामक अधिकारी जो होते थे, दिव्य नहीं बल्कि आपके सुबा नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इसमें पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए जिन्हें आपके कारगी, बोहरा, तड़ागी और चौधरी कहते थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो सोमचंद है ये आपके चंद्रवंश के संस्थापक थे और इन्होंने 4 किलेदार नियुक्त किए थे जिनका नाम आपके कारगी, बोहरा, तड़ागी और चौधरी था। दूसरा कथन कह रहा है कि उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो कारगी, बूरा, तड़ागी और चौधरी होते थे इनको 4 आल कहा जाता था। तो ये पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये सोमचंद आपके जो कुमाऊं में जो चंद्रवंश की स्थापना की थी आपके सोमचंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण की क्या कर्तव्य थे। तो औपनिवेशिक काल में या अंग्रेजों के काल में जो उत्तराखंड में जो कम्यून होते थे, इनको ये दायित्व दिया गया था कि जो निर्धारित गांव होते थे उनसे राजस्व को इकट्ठा करना था या टैक्स को इकट्ठा करना था। तो ये ऑप्शन यही कह रहा है कि निर्धारित गांव में है राजस्व एकत्रित करना। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके टीम 57 के रिवोल्ट के बारे में पूछा गया है और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि सैयद अहमद खान के द्वारा कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखी गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो सैयद अहमद खां के द्वारा जो किताब लिखी गई थी आपके कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखी गई थी और ये किताब आपके 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई थी। इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो मंगल पांडे थे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और इनको आपको 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी। तीसरा कथन कह रहा है कि लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें लखनऊ की जो लीडरशिप थी आपके आपके हजरत महल के पास थी, या यूं बोले कि हजरत महल ने यहाँ से क्रांति को लीड किया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चौथा कथन गलत है। जो बरेली में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 के रिवोल्ट में, ये आपके खान बहादुर खान ने किया था, ना कि आपके नाना साहब ने। और नाना साहब ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया था ये आपके कानपुर में किया था। यही बोले कि कानपुर के नेतृत्व आपके नाना साहब ने संभाला था। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन भी ठीक है, लेकिन चौथा कथन क्या है इसमें गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत के अकाल से संबंधित है। तो जो कैंपेबल आयोग है इसका गठन, या यूं बोले कि कैंपेबल कमीशन जो है इसका गठन आपके 1866 में किया गया था। और इस कैंपेबल कमीशन का गठन आपके उड़ीसा में जो भीषण अकाल पड़ा था उसके कारणों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। और ये कैंपेबल आयोग का गठन आपके सर जॉर्ज कैंपेबल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और ये आपके अकाल से संबंधित है। जो लयाल आयोग है या इसका गठन आपके 1897 में किया गया था और इसका गठन आपके जेम्स लायल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और ये कमीशन भी आपके अकाल से संबंधित है। जो स्ट्रेची कमीशन है या स्ट्रेची आयोग है इसका गठन आपका 1880 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता ये इसका जो गठन किया गया था ये आपके सर रिचर्ड स्ट्रेच की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया था। और इसका गठन आपके जो 1876-78 में जो अकाल पड़े थे उससे निपटने के लिए इसका गठन किया गया था। और जो हंटर आयोग है या हंटर कमीशन है इसका गठन आपके 1882 में किया गया था और इसका गठन आपके सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इस हंटर कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन करना है और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिशें करना इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था। तो जो कैंपेबल आयोग है, लयाल आयोग है, स्ट्रेची कमीशन है, ये तीनों के तीनों कमीशन तो आपके अकाल से संबंधित है, लेकिन जो हंटर कमीशन है ये आपकी शिक्षा से संबंधित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी।
तो जो गढ़वाल यूनियन गढ़वाल हितकारिणी सभा इसका गठन आपके तारादत्त गहलोत के द्वारा किया गया था। और जो गढ़वाल हितकारिणी सभा इसका गठन आपके 1901 में किया गया था। और 1905 में इसका नाम चेंज करके आपकी गढ़वाल यूनियन किया गया था। और इसका गठन आपके तारादत्त गहलोत के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री वेनसांग ने कुमाऊं के क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था। तो जो ह्वेनसांग थे ये आपके चीनी यात्री थे। और ये ह्वेनसांग आपके हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। और उसी समय ह्वेनसांग आपके उत्तराखंड की यात्रा पे भी आए थे। और ह्वेनसांग ने उत्तराखंड का जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसको आपके ब्रह्मपुर से नाम से संबोधित किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कार्तिकेयपुर है ये आपके चमोली में स्थित है। और कार्तिकेयपुर आपके कत्यूरी वंश की राजधानी रही थी। जो तालेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और इस तालेश्वर से आपके कुछ ताम्रपत्र में मिले हैं। जो पांडुकेश्वर है ये आपके चमोली में है। और पांडुकेश्वर आपका एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी। तो जो देहरादून में होम रूल लीग की जो शाखा का जो गठन किया गया था ये आपको 1918 में किया गया था। और ये गठन आपके राजधानी देहरादून में किया गया था। और इसका गठन आपके स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो स्वामी सत्यदेव थे ये आपके आर्य प्रसिद्ध आर्य समाज के सन्यासी थे। और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी भी थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती ये आपके आर्य समाज के संस्थापक है। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती आपके वेदों के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। और इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम आपके मूल शंकर था। जो तारादत्त गैरोला ये आपके गढ़वाल यूनियन के संस्थापक थे। और तारादत्त गैरोला के द्वारा ही आपकी गढ़वाल हितकारिणी सभा गढ़वाल यूनियन का भी गठन किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बिगाड़ प्रथा को अवगत कराया था। तो 1918 में बद्रीदत्त पांडे का जो मुलाकात हुई थी गांधी से ये आपके कलकत्ता में हुई थी। और इसी कलकत्ता बैठक में गा, गांधी जी की कुली बिगाड़ प्रथा से अवगत कराया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दिल्ली है भारत की राजधानी है। और दिल्ली को 1912 में भारत की राजधानी बनाया गया था। जो लखनऊ है ये आपके वर्तमान में आपकी यूपी की राजधानी है, यूँ बोले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ को आपके नवाबों का गढ़ के उपनाम से जाना जाता है। और जो मुंबई है आपके भारत की वित्तीय राजधानी है। और मुंबई आपके महाराष्ट्र की राजधानी भी है। और यही मुंबई आपके सेबी आरबीआई नाबार्ड एलआईसी जीआईसी जैसे संगठनों का भी मुख्यालय भी यहीं पे है। या यूँ बोले कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है, जीआईसी का मुख्यालय आपके मुंबई में है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो कठिमा कांड हुआ था ये आपके 1 सितंबर 1994 को हुआ था, ये सही सुमेलित है। जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था ये आपके 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। और जो काला दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में ये आपके 1 सितंबर 1994 की जो घटना हुई थी उसको काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही सुमेलित है। मसूरी कांड के सामने दे रखे 3 सितंबर 1994 को। जो मसूरी कांड जो हुआ था ये आपके 2 सितंबर 1994 को हुआ था, ना कि आपके 3 सितंबर 1994 को। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो टिहरी रियासत में जो अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी ये आपके प्रताप शाह के समय हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये बहुत बार पूछते हैं कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस समय हुई थी। ध्यान रखना आपके प्रताप शाह। और इसी प्रताप शाह के समय आपके प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी हुई थी। और पुलिस विभाग का भी गठन हुआ था। और इन्हीं के समय आपके दांडक आंदोलन भी हुआ था। और ये दांडक आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1882 में हुआ था। और प्रताप शाह का समय जो था आपके 1871 से लेकर 1886 तक था। जो नरेंद्र शाह थे ये आपके इनका समय आपके 1913 से लेकर 1946 तक है आपके टिहरी रियासत के राजा रहे थे। और नरेंद्र शाह को आपके गढ़वाल का शेरशाह सूरी के उपनाम से जाना जाता है। और नरेंद्र शाह ने आपकी कृषि बैंक की स्थापना की थी टिहरी में 1920 में। जो भवानी शाह है आपके टिहरी रियासत के राजा रहे थे। और 1859 से लेकर 1871 तक ये टिहरी के राजा रहे थे। और इन्होंने सूरदर्शन शाह किया, ये यूँ बोले कि भवानी शाह जो थे आपके सूरदर्शन शाह के उत्तराधिकारी था।
जो सूरदर्शन शाह था ये पंवार का पहला स्वतंत्र राजा था। पंवार वंश का पहला स्वतंत्र राजा था और इन्होंने आपके टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। और 1815 से लेकर 1859 तक ये आपके टिहरी रियासत के राजा रहे थे और इन्होंने आपके टिहरी गढ़वाल को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो जो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था ये आपको 1916 में किया गया था। और कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपको 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। और इस की अध्यक्षता जो की थी आपके जयदत्त जोशी जी ने की थी। और जो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये आपके हल्द्वानी में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन आपके 1918 में हुआ था। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपके तारादत्त गेरोला के द्वारा की गई थी। जो कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ये आपके कोटद्वार में हुआ था। और यह अधिवेशन आपके 1919 में हुआ था। और इस तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपके बद्रीदत्त पांडे के द्वारा की गई थी। जो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन हुआ था ये आपके काशीपुर में हुआ था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कुमाऊं परिषद के चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था। काशीपुर में। पहला आपके अल्मोड़ा में, दूसरा हल्द्वानी में, तीसरा कोटद्वार में, चौथा काशीपुर में। पहले की अध्यक्षता आपके जयदत्त जोशी ने की थी, दूसरे की अध्यक्षता आपके तारादत्त गेरोला ने की थी और तीसरे की अध्यक्षता आपके बद्रीदत्त पांडे ने की थी। पहला अधिवेशन आपके 1917 में हुआ था, दूसरा आपके 1918 में हुआ था, तीसरा आपके 1919 में हुआ था। तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके सामने तीन कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो फतेह शाह थे ये आपके परमार वंश के राजा थे और उन्होंने गुरु राम राय को आपके अपने राज्य में आमंत्रित किया था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण का स्वागत किया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। फतेह शाह ने जो देहरादून में जो गुरु राम राय के द्वारा जो गुरुद्वारा बनाया गया था उसके निर्माण का स्वागत आपके फतेह शाह जी ने किया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने चार गांव छया वाला भुजन वाला पंडितवाड़ी और घंटा वाला उन्हें भेंट दिए थे। तो तीसरा कथन गलत है। पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इन्होंने ऐसे कोई चार गांव उनको दान नहीं दिए थे। इस वजह से सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1814 में 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1814 में जो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था और ये युद्ध आपके देहरादून में ये युद्ध हुआ था। नाला पानी का जो युद्ध के नाम से फेमस है। इस समय जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे आपके मेजर जनरल ग्लेस्पी कर रहे थे। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोना का अग्रणी उत्पादक देश है। तो गोल्ड का जो सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक देश है ये आपके चाइना है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यूएसए है ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और यूएसए की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। जो कनाडा है ये भी आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है। जो दक्षिण अफ्रीका है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और दक्षिण अफ्रीका की राजधानियाँ तीन राजधानियाँ हैं और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है आपकी पिटोरिया है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है। तो जो शिवालिक रेंज है ये आपके जो असंपीड़ित अवसाद सामग्री है उससे मिलकर ये बनी हुई है या उससे निर्मित हुई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए थे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो पृथ्वीपति शाह के दरबार में आपके श्याम दास और हरदास आए थे और ये आपके 1658 में आए थे। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्वीर तस्वीरदार का पद मिला था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेल द्वारा 1833 में
किस स्थान पर देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? तो ट्रेल द्वारा जो 1833 में जो देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी, आपके अल्मोड़ा जनपद में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है, ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और नैनीताल को आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल आपका दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है उत्तराखंड का। जो देहरादून जनपद है, ये आपको उत्तराखंड की राजधानी है, और देहरादून उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी आपके देहरादून ही है। जो श्रीनगर ये आपके अलकनंदा नदी के किनारे है, और श्रीनगर आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा।